बुद्धि देते ही हम कहा साले मोगली नाटक चल रहा है? तो खड़ी हो के साले शेर का बुद्धि देवे है? पकड़ साली को, क्या देखता बुला तेरा फौजी ने मर्दों के घर गया साला पहले बुला साला उसे। कहाँ गया उस साला कुत्ता? बुलाओ उसे, बुलाओ। लठनवा बे, ए लठनवा, ए साले, ताज्जुब की बात है, जाता कहाँ है साला? वहां क्या कर रहा बे? कहा है तोरे बाबू मिल गए कहा आज? ए बे, राजेश के हाथ मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए भेजे, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। पैसा आ गया। अरे यार आ जाइए, अपनी नसीब की बात है आप साले। आजा बेटा, ले ले पैसा हम। बोल बे, इसके साथ रहता है, हराम की कमाई खाना चाहता है ना? भाई सब दिन सरवा कहे पैसा खूब कमाओ, कमाने मार सब दिन खाए पैसा कभो न पाए। तो हार सब सारे उसे सहूर ही गया। इस अर्थ वापन बियाह करी न हमारो न हो दे, ऐसे करे साथे राम मार खात खान नपुंसक हो जा। तो ऐसा ठीक ही लग गया। तुझे इधरे मारत आता ही बान नसीन पे लागत रहन नहीं। हाँ। एकदम फिर मार नहीं, अपना खराब हो जाए नस की, बहुत इलाज कराओ परी। छोड़ नहीं जाना। इसके साथ दिखाई दिए साले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग साले, भाग साले कुत्ते की औलाद। चल भाई दे चल। साले इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया है। ये वर्दी तेरे बदल पर शोभा नहीं देती। उतार में उतार इसे। इस वर्दी को उतार दूं और तू इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी को उतरवाएगा बे फटीचर गरीब? हाँ? शायद तुझे मालूम नहीं है, इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छा सालों की पतलून गीली हो जाती है। तेरी क्या औकात है बे जो इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी को उतरवा? एक पतलून गीली कैसे होती है? उतारता मारना मत भाई। उतार करो दी। क्या कहता है? और याद करो दी जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया था, तिरंगे के नीचे खड़े होकर क्या शपथ लिया था? मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि भारत में बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। यही फरियाद सुन है साले। क्या कहता है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग। बुला पैसे को, तेरी जान बचाया। साले कमीना, मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि साहब वो दरिंदा मंत्री मेरी इज्जत लूटा, मेरे मासूम बच्चे को जड़ से मार दिया। साले उस मरे हुए बच्चे को देखकर तेरा कलेजा नहीं पसीजा साले। ठोकर मारकर भगाया।
साले यही वर्दी की शान निभा रहा है। साले तूने इस पवित्र वर्दी को दागदार किया, तूने ना जाने कितनी बार बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, ना जाने कितने बच्चों को यतीम किया, और आज साले कुत्ते की मौत मरेगा। क्या कहता है बे? क्या कहता है? साले केवल पैसा पैसा पैसा। साले जिस मां ने तुझे जन्म दिया होगा, अगर उसकी आत्मा कहीं से देखती होगी ना, तो अपने कोख को कोसती होगी कि मैंने किस पापी राक्षस को जन्म दे दिया। आज मरेगा साले, कुत्ते की मौत मरेगा। मार दो रुचि, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं है। अरे मैं इंसान नहीं, वास्तव में इंसान के रूप में एक शैतान हूं, शैतान। मैं क्या जानू बहन बेटियों की कद्र। मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ, तो मैं क्या जानू कि परिवार के मायने क्या होता है। मैं तो सब दिन पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज होता है, लेकिन नहीं साथी, मैं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार, अपने बीवी बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर के समान होती है। पैसे के लिए ही मैं ना जाने कितने माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ डाला मैंने, ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर डाला, केवल पैसे के लालच में। मंत्री मक्खनलाल आज तक जो भी मुझसे कहता रहा, मैं वो करता चला गया, केवल पैसे की लालच में। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे इस पाक पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया, मैंने उस वर्दी की कीमत वास्तव में नहीं किया। मैंने अपने ही हाथों अपनी इस पवित्र वर्दी को दागदार बना डाला। ये वर्दी पहनने का मुझे कोई हक नहीं है। मार दो रंजीत, अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मार देता साले, तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। ए धनराज, वाकई अगर तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीर जगह है तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो साला सुअर की औलाद मंत्री मक्खनलाल कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, तुझे उसके हर अड्डे हर ठिकाने का पता है। बोल वो साला सुअर कहाँ मिलेगा? आज मैं सब कुछ बतलाऊंगा रंजीत, कोई बात नहीं छिपाऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। इस वक्त तो तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है, उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत है, बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है, तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर लिवा चलता हूँ। देरी मत करो तुम दोनों, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज वो कुत्ते की मौत मरेगा। चल आज मैं वो काम करके आ रही हूँ कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई भगवान? होगी तेरी मौत, होगी तेरी मौत, और इसी वक्त होगी। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जान से मार देंगे। मार दे कमीनी, अब जी कर क्या करोगी? पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई, अब कौन है हमारे आगे पीछे? ऐसी जिंदगी जीने से तो
मर जाना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं देखता हूँ तुझे यहाँ बचाने वाला कौन आता है। कोई नहीं आएगा और इसी वक्त हम तुझे मार देंगे। मंत्री मक्खनलाल, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। देख मंत्री, तू कोई गलत काम नहीं करेगा आज के बाद, मैं कहता हूँ। छोड़ साला, तुम मेरा दुश्मन बन गया, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता साले। तो मुझे गोली मारना चाहता था, लेकिन आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तू मुझे जान से मारना चाहता है? हाँ। मार दे हरामजादे। आखिर क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया, कुछ नहीं बचा है। मार दे मुझे जान से, लेकिन मरने से पहले मंत्री मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक मिनट, हाथ क्यों जोड़ता है? क्यों हाथ जोड़ता है? कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, मुझे जान से मार दे, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। हंसी आती है तेरी बात पर। उसे मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो ठीक है, हम उसे छोड़ देंगे, उसे नहीं मारेंगे, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मार दो मुझे। चल सारा, चल। कहाँ जाएगी बे वो कहाँ जाएगी? तुम मर जाएगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो सारी जिंदा ही रहेगी, मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए उसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखो मंत्री, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। उस वादे की तो वैसे की तैसी। चल सारी, वक्त नहीं है मेरे लिए, चल। ये और तो कमीने मक्खनलाल, तुम्हें रुक जा। मक्खनलाल, तू अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे कुत्ते छोड़ू नहीं, मेरे हाथों से मुल्के अदम जाएगा। और मुझे गोली मार, गोली मुझे भौसड़ी तेरी बहन। साले, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो तूने हमारी भाभी माँ की इज्जत लूटा और मेरे मासूम भतीजे को साले तूने जो क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? राजेश, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बीच में हमारी तुम्हारी दुश्मनी हुई। महज तेरी बहन बिमला से मैं प्यार करता था, और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था, और मेरे प्यार का खून किया गया। इसलिए उसी दिन मैंने कसम खाया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तभी मैंने वंदना की इज्जत को लूटा और उस मासूम बच्चे को जान से मार दिया। एक बात बता साले कमीना सुअर, तूने अपने प्यार का इजहार किया बे? मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जो कि मैं तुझसे बता सकूं। झूठ बोलता है साले कुत्ता सुअर की औलाद। मैं एक बार नहीं 1000 बार बिमला से पूछा कि बोल वो लड़का है कौन जिसे तू चाहती है, लेकिन तू साला अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी जबान बंद सही है, सही है। ये क्या करने जा रहे थे रंजीत? इसे जान से मारना चाहते हो? हाँ, साले को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे इतने दिनों तक तो जेल में बंद थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है धनराज। अरे अपनी परवाह नहीं करते हो ना, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। वो बेचारी तो बच्चे के गम में खुद ही पागल हो गई हो।
उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है रंजीत, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। रही बात इस साले मंत्री मक्खन ललवा की, तो इसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। इस साले की जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा, इसे साले को जान से मार दूंगा और मारने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मंत्री मक्खन लाल, अब तो इस धरती पर जिंदा नहीं रहेगा हरामजादे, सब कुछ तूने मेरा बर्बाद कर दिया। धनराज, बिल्कुल तुमने ठीक कहा है। मैंने अपना बेटा समझकर तुझे पढ़ाया लिखाया, एक इंस्पेक्टर के हैसियत से कर दिया, लेकिन तुझे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सलाह नहीं दिया, हमेशा गलत कामों को करने के लिए सलाह दिया। मार दे मुझे, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होगा। आज के बाद कोई साला मंत्री मक्खनलाल इस धरती पर पैदा नहीं होगा। आओ बहन वंदना, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूं। बहन, जा रहा हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, मुझे जेल हो जाएगी। आखिर इस दुनिया में मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है बहन? मैंने तुझे बहुत सताया है, हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझकर इस धनराज को माफ कर देना बहन। जा रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि अगर जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से छूटकर बाहर आया तो मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन, मुझे माफ कर देना बहना। धनराज भाई, आज इस सभागन को तूने अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा भाई। रंजीत भैया, बोलो धनराज। इस वक्त मैं जा रहा हूं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। आज तुम्हारे परिवार के मिलन को देखकर यही सोच रहा हूं कि आज मेरा भी कोई परिवार होता तो ऐसा ही होता, लेकिन मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ भैया। जा रहा हूं, मालिक ने चाहा कभी अगर जेल से छूटकर बाहर आया तो मैं आप लोगों से एक बार मिलने के लिए जरूर आऊंगा भैया। धनराज, तू शौक से जा, अपने आप को सरेंडर कर। तू तो जानता है कि मेरे घर में चंद से प्यारी से कैसी बहू आई है जो शहर के टॉप प्लेयरों में से हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बरी करा के छुड़ा रहे हैं, और जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। आज से तू अनाथ, मायूस, तन्हा, अकेला नहीं है, तेरे शेर जैसे दो दो भाई खड़े हैं। शौक से जाओ धनराज। जा रहा हूं भैया, मेरी कथा को सुर को आप लोग माफ कीजिएगा। आया से तू मेरे राजेश के जैसा मेरा भाई बनकर इस घर में रहेगा। आदरणीय घर मालिक आए हुए प्यारे प्यारे दर्शक, माताएं, बहनें, भाभी, कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।